मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देविया, मैं जब आता हूँ, आवाज ना बढ़ा भैया, आवाज बढ़ जाएगी बहुत आवाज में। मैं जब आता हूँ तो आप लोग खड़े हो जाते हो। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मना भी किया था पहले, लेकिन नहीं माने तो बोलना बंद कर दिया। एक संत ने लिखा है, एक साधक, कि मैं एक बार तिब्बत गया था, तो कहीं आना जाना होता था, तो बस से आना जाना होता था। तो संत ने, साधक ने लिखा है कि जैसे मैं बस में प्रवेश करता था, बस में बैठे सारे के सारे यात्री खड़े हो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ। तो संत ने लिखा कि मुझे लगा कि ये लोग शायद मेरे सम्मान में खड़े होते होंगे। एक साधु है, तो साधु आ रहे हैं, तो इन्हें हम आदर दे, सम्मान दे, सम्मान के लिए खड़े होते होंगे। तो उन्होंने लिखा कि मैंने लोगों को मना किया कि आप लोग खड़ा ना हो, तो उन्होंने कहा महाराज जी, हमारे यहाँ साधु बड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए हम लोग खड़े होते हैं बस उतरने के लिए। अब मान के लिए खड़े नहीं, ऐसा तो नहीं है आप लोग अशुभ मानते हो, बैठे रहने में भी आदर हो सकता है। फिर आप लोग जैसा सोचे वो हम उसमें कह नहीं सकते। हम लोगों ने इतनी बातें सुन ली है, हम इतनी बातें सुन चुके हैं कि जितना सुने हैं उसमें से मात्र 1% और ज्ञान के ग्रंथ जो पढ़े हैं, उन पढ़े में से भी मात्र 1% अपने जीवन में हम उतार सकते। तो हमारा पूरा जीवन बदल गया होता, हम वह नहीं होते जो आज हम हैं, हम कुछ और होते। हमारा बोलना और आप लोगों का सुनना एक प्रकार का फैशन बन गया है। कहने सुनने की आवश्यकता है, कहने सुनने से कुछ रास्ता मिलता है, अपनी गलतियां समझ में आती है, लेकिन केवल समझने के लिए है, रास्ता जानने के लिए है, या समझ करके सुधार करने की आवश्यकता है और उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, ये हम लोगों को विचार करना चाहिए। एक प्रश्न जानते हैं आप सब, चारों तरफ जिधर जाओ उधर ये शिकायत मिलती है, खास करके बुजुर्गों और साथ साथ धार्मिकों की ओर से। जमाना बहुत खराब आ गया है। कई लोग कहते हैं भैया कलयुग का जमाना है। ये कलयुग का जमाना और खराब जमाना कहाँ से आया, कहाँ था रखा था ये खराब जमाना? कहीं रखा था क्या? वो चल करके आ गया है या किसी ने ला दिया है? ये कलयुग कहाँ रखा हुआ था? कहाँ था ये कलयुग? कौन ले आया कलयुग? जब कहते हैं जमाना खराब आ गया है, कलयुग का जमाना है,
तो कभी इस पर भी सोचा है कि जमाना खराब आया तो आया कहाँ से? अरे कलयुग भी आया तो आया कहाँ? कलयुग मतलब खराब जमाना, सबके सब गड़बड़, सबके सब गड़बड़। पहली बात तो यह है कि सबके सब गड़बड़ नहीं है, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। उन अच्छों की अच्छाई की तरफ कभी हमारा ध्यान जाता है या नहीं? और उस अच्छाई को अपने जीवन में उतारने का, वैसा अच्छा बनने के लिए हम सोचते हैं और काम करते हैं या नहीं करते हैं? ये अपने आप से हमें पूछना है। केवल गलतियां देखते रहना है या गलतियों के सुधार के लिए लोगों को राय देना है और साथ साथ स्वयं काम करना है? ये सोचने की बात है। जमाना खराब आ चुका है, ठीक है, चलो मान लेते हैं जमाना खराब है या नहीं है, वो तो जैसा है वैसा है। लेकिन जमाना खराब आ चुका है ऐसा हम मानते हैं, तो उस खराब जमाने को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कभी पूछा अपने आप से कि केवल शिकायतें करते रहना है? वो जो जमाना खराब है उसे हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारा आचरण, हमारा रहन सहन, हमारा और जो कुछ है, उस खराब जमानों को और खराब करने में सहयोग हो रहा है या सुधारने में सहयोग हो रहा है? पूछते हैं कभी अपने आप से? शिकायत हम करते रहें कि जमाना खराब है, जमाना खराब है, जमाना खराब है, तो क्या जमाना सुधर जाएगा? बल्कि हमारा मन और खराब हो जाएगा, कटु हो जाएगा हमारा मन। और वो कटुता केवल और केवल हमारा नुकसान करेगी, हमारे मन के चैन को, शांति को छीन लेगी, हमारे मन की प्रसन्नता को छीन लेगी। एक दूसरा प्रश्न और है, हम सबको, केवल बात में कह रहा हूं वो केवल आपके लिए नहीं हो, मेरे लिए भी वो बात है। हम सब ऊपर जो बैठे हैं, आपने अगर बैठाया हो, उसके लिए भी बात है। कम से कम अपने स्वयं के लिए तो है। आप किसी परिवार में रहते हैं, हम साधु मठ में रहते हैं, कह सकते हैं, तो अपने परिवार का जैसा माहौल आप देखना चाहते हैं या जिस समाज में रह रहे हैं, जिस एक सुंदर समाज की कल्पना मन में है, समाज को सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या योगदान कर रहे हैं? एक सुंदर समाज का निर्माण चाहते हैं ना, सुंदर वातावरण चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सुंदर समाज निर्माण का काम करते हैं और हमारा स्वयं का कर्म, व्यवहार, आचरण सब के सब गड़बड़ है, तो समाज ऐसे थोड़े सुधर जाएगा। दूसरे लोग सुधरे या न सुधरे, कम से कम हम तो सुधार करें अपना। ये युग निर्माण योजना वाले लोग लिखा करते थे ना दीवार में, अभी भी लिखते हैं जगह जगह, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जमाना, समाज या युग कुछ नहीं है,
व्यक्ति व्यक्ति का मेल है, व्यक्ति व्यक्ति का संगठन और संयोग है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम चाहें कि हम सबको सुधार दे, कभी संभव नहीं है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं जो सबकी बुद्धि को ठीक कर दे, सबको कर्म आचरण व्यवहार को एकदम ठीक कर दे। कोई नहीं हुआ है। फिराक गोरखपुरी एक बड़े अच्छे शायर हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शायद अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने कहा है, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, मगर आदमी सुधरता नहीं है। आदमी की नस्ल ने हजारों उपदेष्टाओं को पैदा किया, ये सब स्वीकार है, किंतु हम स्वयं सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं केवल दूसरों को सुधारना, दूसरों को राय देना। हमें लगता है कि इस सब मुझे छोड़ करके सबके सब बिगड़ गए, केवल मैं अच्छा हूं। तो बस अच्छी बात है, यदि हम अच्छे हैं तो हमारा काम बन गया, हमें प्रसन्नता से जीना है, शिकायत क्यों करते रहना है। राय देना अच्छी बात है, एक नहीं तो हजार लोगों को कहें तो एक तो सुधरेगा ना, कोई तो सुधरेगा, किसी को तो प्रेरणा मिलेगी। और जो लोग अच्छे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली है। कोई है, किसी किसी के संस्कार स्वभाव जन्मजात अच्छे होते हैं, लेकिन वे भी सीखते हैं, समझते हैं। और किसी को एक ठोकर लगती है या किसी प्रेरणा मिलती है, तब सुधर जाते हैं। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे, एक सज्जन थे, सज्जन ही कहना चाहिए, बड़े आदमी जिसे आप लोग मानते हो, परिवार से संपन्न, धन दौलत से संपन्न, पढ़ाई लिखाई से संपन्न, जो एक भौतिक ऐश्वर्य सबसे संपन्न, उनका महाअहंकार, किसी को पीट देना, किसी को मार देना बड़ा उसके लिए बड़ा सरल काम था। बात बात में लोगों को मार पीट देता था। उसके व्यवहार से बहुत लोग आजीज आ गए और बड़े परेशान हो गए। बल था, ताकत थी, धन था और सब तमाम जो चाहिए वो सब था। उनका अहंकार किसी की पीड़ा समझने को तैयार नहीं, तो बहुत लोग उससे परेशान हो गए। तब उसी गांव के कुछ लोगों ने कहा, ऐसे काम नहीं बनेगा, पता नहीं ये बेमतलब लोगों को सताया करता है, किसी को बात में मारना, ये करना, सब करना, ऐसे काम नहीं बनेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने, 8-10 लोगों ने मीटिंग की और कहा, जहां वो रहते थे सज्जन, थोड़ी दूर पर बाजार था एक, वो बाजार गए थे अकेले। शाम का समय था, धुंधुल का होने लग गया था, रास्ता सुनसान था। जब वहां सुनसान रास्ते में पहुंचे तो 8-10 लोग बड़ी बड़ी लाठी लेकर के छिपे हुए थे। देखे उसको, एकाएक सबके सब बाहर निकले और लाठी से मारना शुरू किए। इतना पीटे कि बेहोश होकर गिर गए। लोगों को लगा कि ये मर गए, फिर भाग गए, किसी ने देखा नहीं उनको, सब भाग। किसी प्रकार घर वालों को पता चला, गए, उठा कर लाए, इलाज करवाए,
कुछ दिन बाद ठीक हो गए। और जब ठीक अच्छी तरह से ठीक हो गए, तब कहीं जाए तो घर वाले कहते थे जा रहे हो, लाठी ले लो कुछ। कि भैया लाठी के मार सहन कर ले, अब लाठी जरूरत नहीं है। पहले लोगों को जब पीड़ते थे तब पता नहीं चलता था, जब उन्हें खुद मार पड़ी लाठी की, तो भैया समझ गया लाठी की मार क्या होती थी। अब लाठी जरूरत नहीं है, अब कोई मारे भी तो भी बदला नहीं लेना। तो ठोकर लगी तब अकल समझ में आई। किसी किसी को स्वाभाविक ही समझ में आ